हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपको मेरा यूट्यूब चैनल एवरीथिंग से में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए हम कुछ चैप्टर लेके आए हैं जो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए ये देख लीजिए, ये 7th का है बुक है और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही आवश्यक है। जो भी कंपटीशन का एग्ज़ाम होता है सभी एग्ज़ाम के लिए। तो लिखिए कुछ क्वेश्चन यहाँ है, देख लीजिए। जो मेन हाईलाइटेड क्वेश्चन है वही है, उसी पे हम डिस्कशन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, वनों से हमें अनेक जीवन उपयोगी वस्तुएं प्राप्त होती है जिस कारण इसे हरा सोना कहा जाता है। तो वन को जो कहा जाता है हरा सोना कहा जाता है। ग्रीन गोल्ड कहा जाता है किसको, तो वन को कहा जाता है। यहाँ एक क्वेश्चन बन गया, किस कारण कहा जाता है, तो वनों से हमें जो बहुत सारा उपयोगी वस्तुएं प्राप्त होता है जिसके कारण इसको कहा जाता है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं और क्वेश्चन देखते हैं इसमें। देख लेते हैं और क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन देख लीजिए। बेंत एक होता है, बेंत जो जंगल में पाया जाता है। बेंत से क्या बनता है, तो कुर्सी बनता है, टेबल बनता है और टोकरी बनाया जाता है बेंत से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। वनों में औषधीय महत्व के कुछ पौधे पाए जाते हैं। औषधीय महत्व के पौधा कौन कौन सा हो जाएगा, तो नीम होता है और तुलसी भी पाया जाता है। सर्पगंधा नाम है, अश्वगंधा है और गुड़ माल है। तो यही औषधीय वाला पौधा कौन कौन सा हो गया, ये याद रखना। औषधीय पौधा कौन कौन सा होता है, नीम होता है, तुलसी होता है, सर्पगंधा, अश्वगंधा और गुड़मार होता है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है वन से हमें रबर प्राप्त होता है, ये तो पता ही होगा। गोंद प्राप्त होता है, कत्था तथा रंग प्राप्त होते हैं। ठीक है, और कुछ जो फूल है जिसके फूल के पंखुड़ियों से क्या होता है, तो रंग बनाया जाता है। जैसे पलाश हो गया, सूरजमुखी हो गया, क्या कहता है, इसके फूल की पंखुड़ियों से रंग प्राप्त होते हैं। और मेहंदी के पत्ते से भी रंग प्राप्त होते हैं। रंग बनाने वाले 3 फूल हो गया, पलाश हो गया, सूरजमुखी हो गया और मेहंदी हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। बांस क्या है, तो एक घास है और जिससे क्या होता है, तो कागज बनता है। किससे, घास से और बांस से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें से कौन सा क्वेश्चन बनता है। यहाँ देखिए कुछ क्वेश्चन बना है। कह रहा है वनों को प्रकृति का फेफड़ा कहा जाता है। वन को क्या कहा जाता है, प्रकृति का फेफड़ा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, ठीक है, तो बहुत सारा पृथ्वी पर फेफड़े की समान जो वन पाया जाता है इसलिए इसको कहा जाता है। देखिए, वनों को प्रकृति का फेफड़ा, लंग्स ऑफ नेचर कहा जाता है। ठीक है, इसको कहने का कारण ऑक्सीजन को सभी जीव जंतु श्वसन क्रिया में ग्रहण करते हैं और इसी कारण इसका क्या कहते हैं, प्राकृतिक फेफड़ा कहा जाता है। और भी बहुत सारा कारण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है वन वायुमंडल के तापमान को कम करने में भी मदद करता है। वायुमंडल का जो तापमान है, अगर वन ज़्यादा रहेगा तो टेम्परेचर कम रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है वनों में उपस्थित पेड़ पौधे यानी ध्वनि की तीव्रता को भी कम करता है। वन का क्या महत्व हो गया, ध्वनि जो इतना प्रदूषण हो रहा है उसको भी कम करने का काम करता है पेड़ पौधा। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे चीड़ हो गया, नाशपाती हो गया, रोबिनिया हो गया, जूनिपर्स, ये 4 पौधा भी बताए हैं। चीड़, नाशपाती, रोबिनिया और जूनिपर्स आदि नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस का अवशोषण करते हैं। नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस का अवशोषण करते हैं ये 4 पौधा। ठीक है, सीम, गाजर, लहसुन और प्याज, ये जो 4 पौधा होगी ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का अवशोषण करता है। ठीक है, तो नाइट्रोजन गैस अवशोषण करने वाला पौधा कौन कौन हो गया, चीड़ हो गया, नाशपाती हो गया, रोबिनिया हो गया, जूनिपर्स हो गया। और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का अवशोषण करने वाले सीम हो गया, गाजर हो गया, लहसुन हो गया, गन्ना हो गया, ये सब हो गया। ठीक है, देख लीजिए अगला क्वेश्चन। देखिए यहाँ क्वेश्चन बन गया। कह रहा है वन अधिकांश नदियों के उद्गम स्थल, जैसे कावेरी नदी का उद्गम और कृष्णा नदी का उद्गम जो स्थल है वो वन क्षेत्र से हुआ। और कहाँ से हुआ है, पश्चिमी घाट के वन क्षेत्र से निकला है। ठीक है, असम राज्य में जो बहुत सारा बाढ़ आता है, अधिक वर्षा होने के कारण क्या है, तो वहाँ का वन अधिक पाया जाता है जिसके कारण वहाँ अधिक वर्षा होता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या बनता है। अगला क्वेश्चन यहाँ बन गया, वन में अनेक प्रकार के पौधे तथा जंतु पाए जाते हैं। वन में भिन्न भिन्न ऊंचाई के स्तर के पौधे पाए जाते हैं। इस स्तर को स्तर विन्यास कहते हैं। तो स्तर विन्यास किसे कहा जाता है, कह रहा है वन में अनेक प्रकार के पौधे तथा जंतु पाए जाते हैं। वन में विभिन्न ऊंचाई के, जो वन में बहुत सारा ऊंचाई के जो पौधे, अनेक ऊंचाई के जो पौधे पाए जाते हैं
इस स्तर को स्तर विन्यास कहा जाता है। ठीक है, हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जिसके कारण उन्हें स्वपोषी कहा जाता है। ठीक है, स्वपोषी किसे कहते हैं? हरे पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए उसे स्वपोषी कहा जाता है। कुछ पौधे दूसरे जीवित पौधे से भोजन प्राप्त करते हैं, इन्हें परजीवी कहा जाता है। परजीवी को अंग्रेजी में पैरासाइट कहते हैं। जो पौधे से भोजन प्राप्त करते हैं उसे परजीवी कहते हैं, जिसके ठीक है, यहाँ क्वेश्चन 3 गो बन गया। कह रहा है हरे पौधे से जो भोजन स्वयं बनाते हैं उसको स्वपोषी कहते हैं। ठीक है, दूसरे जीवित पौधे से जो भोजन प्राप्त करते हैं उसे परजीवी कहते हैं। और जो मृत जीवी किसे कहते हैं? तो कुकुरमुत्ता, मशरूम जिसको बोला जाता है। पौधे अपना भोजन सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं, इसीलिए इसे मृतोपजीवी कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्राउन क्या होता है? क्राउन जो शीर्ष होता है, पौधे का शीर्ष वाला भाग होता है, उसको क्राउन कहा जाता है, याद रखना है। पीपल तथा बरगद के शीर्ष का आकार किस प्रकार का होता है? गुंबदकार होता है। पीपल और बरगद 2 गो ऐसा पौधा है जिसका शीर्ष का आकार क्या होता है? गुंबदकार होता है। चीड़ के वृक्ष के शीर्ष का आकार शंकुआकार होते हैं। चीड़ के वृक्ष का किस प्रकार है? शंकुआकार होता है। घने वनों में वृक्षों के शीर्ष आपस में सट जाते हैं तथा छतरीनुमा रचना बनाते हैं, जिसे वितान कहा जाता है। वितान किसे कहा जाता है? जो घने वन होता है उसका जो ऊपर वाला जो शीर्ष वाला भाग होता है वो आपस में सट जाता है, जिसे वितान कहा जाता है, जिसे कैनोपी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है भोजन के लिए पौधे या दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, इस प्रकार उन्हें परपोषी कहते हैं। जो जीव भोजन के लिए पौधे या दूसरे जीव पर निर्भर करते हैं उसे परपोषी कहते हैं, हेटेरोट्रॉफ कहते हैं। और पौधों को खाने वाले जो आदमी पौधों को खाते हैं जो जीव, उसे शाकाहारी कहा जाता है, हर्बीवोरस। और जो जंतुओं को खाते हैं उसे मांसाहारी यानी हर्बीवोरस कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये मशरूम का पौधा हो गया। ये क्या हो गया? मशरूम का पौधा मृतोपजीवी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। और कुछ जानवर जो है जैसे मरे हुए चीज़ को खाते हैं उसे मुर्दाखोर जीव कहते हैं। देख लीजिए, जैसे सियार हो गया, गिद्ध हो गया, कौवा हो गया, चील आदि जीव क्या कहते हैं? मरा हुआ चीज़ को खाते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं? मुर्दाखोर। ये मुर्दाखोर जीव या स्कैवेंजर कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। सूक्ष्म जीव जो देख लीजिए, जीवाणु होता है, कवक होता है, ये सब हो गया, सूक्ष्म जीव सब होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। तितलियां तथा अन्य कीट पौधे के पुष्प से मरकंद को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। मरकंद को तितलियां तथा अन्य कीट क्या करते हैं? भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। इस पेज में ये क्वेश्चन है। और अगला देख लीजिए, यहाँ क्वेश्चन क्या बनता है। देखिए, यहाँ आहार श्रृंखला के बारे में बात किया गया है। तो आहार श्रृंखला किसके जैसे घास हो गया, घास को कौन खाता है? हिरन। हिरन को कौन खाता है? बाघ खाता है। तो यह आहार श्रृंखला हो गया। फिर देख लीजिए, घास को कौन खाता है? हॉर्स कीपर, जिसे कीट कहा जाता है। मेढक खाता है, उसको कीट को खा जाता है। पहले घास को कीट खा जाता है, कीट को मेढक खा जाता है, मेढक को सर्प खा जाता है, सर्प को गिद्ध खा जाता है। ये आहार श्रृंखला हो गया। ठीक है दोस्तों, ये देखिए आहार श्रृंखला का फोटो अच्छा से बनाया गया है। घास को कौन खाता है? तो ग्रास हॉपर यानी कीट खाता है। फिर इसको कीट को छिपकली खा जाता है। दूसरा चरण में देख लीजिए, फिर ग्रास हॉपर को बाज खा जाता है। इस तरह से घास को चूहा खाता है, चूहा को सांप खाता है, सांप को बाज खा जाता है। फिर चूहा खाता है, चूहा को डायरेक्ट बाज खा जाता है। इस तरह से इसमें आहार श्रृंखला बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, अगला देख लीजिए, या इसमें कौन सा क्वेश्चन बनता है। यहाँ एक क्वेश्चन है, टाटा एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार, टाटा एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसके अनुसार पर्यावरण के लिए एक व्यक्ति पर 16 पेड़ होने चाहिए। पर्यावरण संतुलन के लिए एक व्यक्ति पर कितना पेड़ होना चाहिए? 16 पेड़ होना चाहिए। ठीक है, यहाँ देख लीजिए कुछ आंदोलन है। वन की रक्षा के लिए सामाजिक आंदोलन जो है सुंदरलाल बहुगुणा जो है उत्तराखंड में जो चलाया था चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन कहाँ चला था? तो उत्तराखंड में। और कौन चलाया था? सुंदरलाल बहुगुणा था इसका प्रमुख नेता।
तथा देखिए पांडुरंग हेगड़े जो कर्नाटक में चलाया था कौन सा आंदोलन, तो एपिको आंदोलन जो होता है वो चलाया था कहाँ पे, कर्नाटक में। ठीक है, एपिको आंदोलन हो गया, कर्नाटक में चलाया था। इसके बाद देख लीजिए 21 मार्च को विश्व वन दिवस मनाया जाता है। 21 मार्च को क्या बनाया जाता है, विश्व वन दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2011 को अंतर्राष्ट्रीय वन वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की थी। हमारे देश में प्रत्येक वर्ष वन महोत्सव मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, देख लीजिए। इसके बाद बिहार में कौन सा संस्था है, बिहार में हरा भरा बनाने के लिए तरु मित्र, क्या है, तरु मित्र नामक संस्था द्वारा पौधारोपण कार्यक्रम इस दिशा में सार्थक प्रयास। तरु मित्र का संबंध किससे है, तो पौधारोपण से, और किस राज्य से है, तो बिहार से। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया। और यहाँ क्वेश्चन देख लीजिए, ये जो स्मरणीय तथ्य ये मेन है। और यहाँ क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है वनों से हमें जीवन उपयोगी वस्तुएं प्राप्त होती है जिसके कारण इसे हरा सोना कहा जाता है। वनों के प्रकार तथा वितरण को भूमि संरचना, जलवायु तथा मिट्टी के प्रकार निर्धारित करते हैं। वनों से भोजन, वस्त्र तथा आवास उपलब्ध होते हैं। ये सब याद करने वाला है। वन को प्रकृति का फेफड़ा भी कहा जाता है। प्रकृति का फेफड़ा, वन के विभिन्न घटक एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। वायुमंडलीय प्रदूषण तथा तापमान को कम करने वन सहयोग देता है। ह्यूमस से भूमि की उर्वरता बढ़ती है और वन मिट्टी के अपरदन को रोकते हैं। वृक्षों के शीर्ष के आकार प्रायः गुंबदकार, शंकुआकार तथा बेलनाकार होते हैं। ठीक है, किस किस प्रकार का, गुंबदकार, शंकुआकार और बेलनाकार होते हैं। आहार श्रृंखला में भोजन के रूप में ऊर्जा की प्रवाह एक जीव से दूसरे जीव में एक दिशीय होता है। ठीक है, वनों की कटाई का प्रमुख कारण जनसंख्या में वृद्धि हो जाएगा, औद्योगिकरण हो जाएगा, शहरीकरण, सड़क निर्माण, रेल मार्ग, इसके कारण क्या होता है, तो वन को कटाई होता है। पर्यावरण को बचाने के लिए वन संरक्षण आवश्यक है। अब चलिए क्वेश्चन हम देखते हैं। सबसे पहले देखिए यह सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का रहा है। सही उत्तर का संक्षेप, किस पौधे से रंग बनाया जाता है, तो अभी पढ़े हैं किस पौधे से रंग बनाया जाता है। 4 गो ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से हमको सेलेक्ट करना है जो किस पौधे से रंग बनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पहला है मेहंदी, नीम, चंदन और आम। तो इसके क्या हो जाएगा आंसर, 1 हो जाएगा मेहंदी से। इनमें कौन सा वन उत्पादन है, वन से कौन सा उत्पादन नहीं किया जाता है, तो माचिस किया जाता है, शहद किया जाता है, शीशा नहीं किया जाता है। इसका आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, पीपल के शीर्ष, वृक्ष के शीर्ष का आकार कैसा होता है, तो ये जो हो जाए पीपल के वृक्ष का जो आकार होता है, ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा गुंबद आकार होता है। 3 का 1 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, पौधे श्वसन क्रिया में क्या ग्रहण करते हैं, तो ये जो पौधा श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, इसका 1 नंबर आंसर हो जाएगा। अपघटक पौधे तथा जंतुओं के अवशेषों को परिणत करते हैं, किसके कारण, ये हो जाएगा ह्यूमस के कारण परिणत करते हैं। पृथ्वी से जीवों के लुप्त होने का एक कारण क्या है, तो भोजन की कमी, पानी की कमी, ऑक्सीजन की कमी, वनों की कटाई। इसका सबसे सटीक आंसर हो जाएगा वनों की कटाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 7 नंबर का रहा है, औषधीय महत्व वाला पौधा कौन सा है, तो ये उसमें हम 4-5 गो पढ़े थे, जिसमें यहाँ नीम दिया हुआ है और तुलसी दिया है। तो इसका दोनों आंसर हो जाएगा क और घ। प्रदूषण का मुख्य कारण क्या होता है, तो वनों की कटाई, सही बात है। वर्षा की अधिकता, ये भी सही है। वनों का संरक्षण, ये भी सही। इसका तीनों हो जाएगा, तीनों नहीं हो जाएगा, वन की कटाई और बढ़ती जनसंख्या, ये हो जाएगा क और इसका घ हो जाएगा। ठीक है, ये प्रदूषण का मुख्य कारण हो गया। अब खाली स्थान देख लीजिए, कह रहा है गन्ना के पौधे खाली स्थान गैस का अवशोषण, कौन सा गैस का, तो कार्बन मोनोऑक्साइड का, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का अवशोषण करते हैं। कृष्णा नदी खाली स्थान के वन क्षेत्र से निकलते हैं, तो पश्चिमी घाट यहाँ हो जाएगा, पश्चिमी घाट भर लेंगे। कुकुरमुत्ता यहाँ लिखा हुआ है पश्चिमी घाट। कुकुरमुत्ता यानी मशरूम अपने भोजन खाली स्थान से प्राप्त करती थी, किससे प्राप्त कर, सड़े गले कार्बनिक पदार्थ से प्राप्त करते हैं। और शाक वन में खाली स्थान प्राप्त होते हैं। शाक जो वन होता है उसमें क्या परत है, सबसे निचले परत होता है। ठीक है, 5वां नंबर क्वेश्चन देख लिए, तितलियाँ पौधे के पुष्प से खाली स्थान को ग्रहण करते हैं, मकरंद को ग्रहण करते हैं और अपघटक प्राकृतिक में पोषक तत्वों का क्या करते हैं, अपघटन करते हैं। वनों की कटाई से वायुमंडलीय तापमान में क्या हो रहा है, तो वृद्धि हो रहा है। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए सही गलत कह रहा है, भारत में वनों का वितरण असमान है, तो ये सही बात है, असमान है, कहीं कम है कहीं ज़्यादा है, इस तरह से। आहार जाल द्वारा ऊर्जा का प्रवाह क्या होता है, तो ये सही है, आहार जाल द्वारा ऊर्जा का प्रवाह होता है, ये सही बात है।
पौधे श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं, तो पौधे श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन गैस नहीं छोड़ते हैं। क्या छोड़ते हैं? पौधे श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं, तो ये गलत हो गया ना। पौधे श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। पौधे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा भोजन बनाते हैं, ये सही हो गया। ठीक है, अब मिलान करने वाला देख लीजिए, कह रहा है कलम ए से कलम दू के औषधीय पौधा कौन हो गया? औषधीय पौधा हो जाएगा अश्वगंधा। पश्चिमी घाट क्या हो जाएगा? पश्चिमी घाट कृष्णा नदी का उद्गम स्थान है। स्वपोषी क्या होता है? तो हरे पौधा। आप घटक कौन हो जाएगा? तो जीवाणु। ठीक है, इस तरह से ये चैप्टर कवर हो गया। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।